सिर पर हैट, आंखों पर काला चश्मा, चमकदार कोट, 100 बदमाशों का गैंग, किले में बनकर और लेडी डॉन से आनंदपाल के कुख्यात गैंगस्टर बनने की कहानी। सिर पर हैट, आंखों पर काला चश्मा, चमकदार कोट पहने, चारों तरफ पुलिस वालों का पहरा, जीते जी जयराम की दुनिया में राज करने वाले गैंगस्टर आनंदपाल सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। उसके एनकाउंटर मामले में जोधपुर कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत केस चलाने का हुक्म दिया है। इस तरह राजस्थान के इस कुख्यात गैंगस्टर का नाम चर्चा में आ गया है। उसकी कहानी जितनी खौफनाक है उतनी दिलचस्प। आनंदपाल की जयराम की दुनिया में एंट्री से लेकर लेडी डॉन से इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह राजस्थान के नागौर जिले की लाडलू तहसील के एक सौरात गाँव में पैदा हुआ। वो बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार था। उसके पिता का सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक टीचर बने। यही वजह है कि उसने ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड की ट्रेनिंग भी ली, लेकिन इसी बीच उसका मन सियासत में रमने लगा। वो साल था सन 2000, जब राजस्थान में जिला पंचायत के चुनाव होने थे। आनंदपाल ने भी पंचायत का चुनाव लड़ा और जीत गया, लेकिन पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव में वो हार गया था। प्रधानी के चुनाव में आनंदपाल को कांग्रेसी नेता हरजीराम पुरकेट के बेटे जगन्नाथ पुरकेट ने महज 2 वोटों से हरा दिया था। ये बात उसे रास नहीं आई और गुस्से से लाल हो गया। गुस्से ने उसके मन में इंतकाम का जहर बो दिया और इंतकाम की आग ने उसे जयराम की दुनिया में धकेल दिया। साल था 2006, जब आनंदपाल का नाम पहली बार सुर्खियों में आया। उसने डीडावान में जीवाराम गोदार नामक शख्स की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड ने उसे पूरे राजस्थान में कुख्यात कर दिया। उसने धीरे धीरे शराब के काले कारोबार में हाथ जमाना शुरू किया और जल्दी राजस्थान का बहुत बड़ा शराब तस्कर बन गया। 100 से अधिक बदमाशों का गैंग चलाता था आनंदपाल सिंह के खिलाफ लूट, डकैती, गैंगवार, हत्या और हत्या के प्रयास सहित 24 से ज़्यादा मामले दर्ज थे। उसे 8 मामलों में कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया। शिखर के गोपाल फोगवाड़ हत्या को भी उसने ही इंजाम दिया था। फिर साल आया सन 2011। आनंदपाल ने सोजनगढ़ में भोजलाई चौराहे पर सरेआम फायरिंग की, जिसमें 3 लोग जख्मी हुए। उसके गैंग के 100 से ज़्यादा बदमाश शामिल थे, जो उसकी एक इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। राजस्थान के कई नेताओं और अफसरों को उससे खतरा उत्पन्न हो गया। पुलिस ने सिर पर रखा जब 5 लाख का इनाम। आनंदपाल सिंह के गैंग ने नागुराम नामक एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी, फिर शव को एसिड डालकर जला दिया। हत्याकांड के बाद गिरफ्तारी के डर से आनंदपाल फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के 6 साल बाद सन 2012 में पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, लेकिन साल 2015 में डीडवान कोर्ट से पेशी से लौटते हुए उस पुलिस के चंगुल से भाग निकला। उस दौरान पुलिस उसके सिर पर 5 लाख का इनाम रखा था। आनंदपाल पर दबाव बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने उसकी करीब 150 करोड़ से ज़्यादा की बेनामी संपत्ति कुर्क की। नाक के किले की तरह था आनंदपाल का फार्म हाउस। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने आनंदपाल सिंह का एक ऐसा किला खोज निकाला जो किसी फिल्मी खलनायक किले से कम नहीं था। सुनसान खेत के बीच बने इस फार्म हाउस को उसने किले का रूप दे रखा था। यहाँ दुश्मनों से लोहा लेने के लिए बंकर बने हुए थे। अंदर से बाहर की तरफ गोली चलाने के लिए दीवारों में छेद भी बनाए गए थे। करीब 9 बीघा जमीन पर बने इस किले के अंदर जाने के बाद पुलिस अधिकारियों के होश हो गए। यहाँ तहखाने के भीतर एक और तहखाना मिला, जिसमें पिंजरा था। लोहे के पिंजरे में लोगों को करता था प्रताड़ित। संभवतः आनंदपाल सिंह अपने दुश्मनों को प्रताड़ित करने के लिए इसी पिंजरे में कैद किया करता था। वो ज़्यादातर ज़मीनों पर अवैध कब्जा करता और जबरन लोगों की ज़मीनें खरीद लेता था। विरोध करने पर उन्हें इसी किले में यातनाएं दी जाती। फारी के दौरान वो अपनी प्रेमिका लेडी डॉन अनुराधा चौधरी के साथ यहाँ रह रहा था। बताया जाता है कि यह फार्म हाउस सीता देवी नामक एक दलित महिला के नाम पर था, लेकिन पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो उसने इसकी जानकारी होने से साफ इंकार कर दिया। आनंदपाल और अनुराधा चौधरी की प्रेम कहानी। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की प्रेम कहानी भी खूब चर्चित रही है। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी उसकी प्रेमिका रह चुकी है। जिस पैंट के साथ टी-शर्ट और शर्ट में रहने वाली लंबी कदकाठी की अनुराधा जयपुर की रहने वाली है। वो अजमेर के सोफिया स्कूल की पढ़ी लिखी है और फरेदार अंग्रेजी बोलती है, लेकिन जल्दी पैसा कमाने की और अय्यासी भरी जिंदगी चाहने उसको अपराध की दुनिया में खींच दिया। वो आनंदपाल के गैंग में शामिल हो गई। धीरे धीरे उसके करीब आई और देखते देखते गैंग में नंबर 2 बन गई। साल 2012 में आनंदपाल के जेल जाने के बाद उसने पूरी गैंग को संभाला। फिलहाल अनुराधा ने गैंगस्टर कालाजतरी से शादी कर ली है। ऐसे पुलिस इनकाउंटर में मारा गया आनंदपाल। साल 2017 में भारी दबाव के बीच राजस्थान के सालौर में पुलिस ने इनकाउंटर के दौरान गैंगस्टर आनंदपाल सिंह को मार गिराया था। इस इनकाउंटर के दौरान आनंदपाल और उसके 2 साथियों ने AK-47 से पुलिस पर करीब 54 फायरिंग किए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आनंदपाल को 6 गोलियां लगी। दरअसल SOG ने आनंदपाल के 2 भाइयों देवेंद्र उर्फ पुट्टू और विक्की को हरियाणा के सिरसा से गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ में पता चला कि आनंदपाल सालार में है। इसी दौरान पुलिस मुठभेड़ में आनंदपाल खत्म हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट जनवाणी एक्सप्रेस।